सबसे पहले हृदय के आभार ग्राम विकास समिति के हमर जम्मू अग्रज मल्ला और आयोजक के कर्णधार साहू समाज के समस्त हमर आदरणीय जन मल्ला जिकर माया मेरी के नेता पाके आप सबों के बीच आगे दर्शन करने के अवसर मिली। हृदय ले प्रणाम आप समस्त दान दाता ग्रामवासियों जिकर कर्म धन के सहयोग विशाल मानस मंच सजाया लगे। हृदय ले प्रणाम श्रोता समाज में बैठे मुजम्मो माता बहनी हो जीवन के अनुभव बढ़ेगा संत जन मित्र जन गुरुजन ज्ञान वाचन संचालित करिया पूज्य उद्घोषक गुरुदेव जी आदरणीय विद्वान निर्णायक आप सबों के श्री चरण में मोर बयान मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धनकरी के जम्मू सरकारी मंडल साधन लंका कांड दोहा क्रमांक 79 प्रस्तुत प्रसंग जिला विद्वान धर्मरत्न
के प्रसंग थे और साहित्य के भाषा में इला राम गीता घरों के विभीषण गत राम गीता बैठी होने जे प्रसंग सुनाए बा गाता ना दे बढ़ाई बन के पूरा है मिस्त्री बन के पूरा है। तो सबसे पहले जो मूल चीज है तेरा संभव रथ बने या मत बने, धर्म रथ प्रसंग की आवश्यकता वो भी लंका के धरती में, जी हाँ जेला मोह के धरती कथे अहंकार के धरती कथे। रामायण में एक समझौता के बाद बार बार इस कथा सब सुने हो, अंततः रावण ने मानी सब युद्ध छिड़ चुके हैं। आज रावण हेते हर रथ में सुसज्जित हो गए, समस्त अपन अस्त्र शस्त्र लिए हुए रण के मैदान में राम जी से लड़ रहा है। और वीरा देख के विभीषण के द्वारा जिन प्रतिक्रिया थे तेना धर्म के रूप में गिने जाते, हालांकि जिन मोरा दुहा दे तेमे कम बोलूं पूरा प्रसंग उठा के बोलूं काबा ये वो प्रसंग है जरा 7 दिन घरों कम पड़ते तो एक आध घंटा में जल्दी नहीं पड़ जाए। बहुत विनती पूर्वक मूल चीज आप सबसे विचार चाहिए भाव के साथ अब धर्म रथ प्रसंग में आप और हम सब मिलकर के जीवन के वो विजय की ओर चलन, जेकर शत्रु बाप बहिर नहीं है, जेकर शत्रु सामने नहीं है, हमें जिहां रखतिया शत्रु है जिला कथे महा अजय संसार। और वो शत्रु बरवा जब नहीं लिया अजय है, अजय बोला कथे जे जीते नहीं जा सके। अब ये जीते नहीं जा सके तेला ते कैसे जीतबे, और वो शत्रु कैसना है तो तीन महा अजय संसार जे दुनिया में रहना है वही दुनिया को वही संसार को दुश्मन है। ऐसा अजय शत्रु न जीते बर धर्म रथ की आवश्यकता पड़े है। आवा कुछ जितना हो सके सरल भाषा में बुझाऊं अगर कहीं जेकर से मुख से प्रसंग निकला थे वही राम जी के कोरी में छोड़ को श्रद्धा के सुमन समर्पित करा। बोल सीताराम भगवान की जय।
परम आदरणीय संत समाज बहुत अकल बेटी मन मने मन विचार लगा रहे कर गांव नाम बहुत बुदा है काश के बुदा ही नामा नामा बात का बता ही फिर कहीं चलिए बनी हो सुखा तरियम धपुरवा पोकड़ा अवे खानी धान ते 23 का ठमोदरा करे वो बस यही जाके भूल चूक पर क्षमाया क्या कहा आवा लंका के धरती में ले चलाओ गिरी त्रिकूट में बसे वो लंका जी हाँ राज करे राजा रावण दुनिया भर का जीत के बड़े अत्याचार करे रावण चारों मुड़ा संयोजन सागर रखवार जी हाँ के बड़े बड़े थर थर कांपे ऋषि मुनि देवता कर जोरे खड़े खड़े दो दिशि जय जयकार करे एक तरफ राम के दल है एक दिशा में कौन से दिशा में तो उत्तर दिशा में और दूसरा दिशा में दक्षिण दिशा में रावण के दल है दो दिशि दोनों दिशा वाले में जय जयकार करते राम दल वाले में राम के जय और रावण दल वाले में रावण की जय जबकि रावण दल वाले में जाना थे काला बिगल भो सीतय कवि के मारे तब जान ही निशिचर संघारे लेकिन का करना जेकर खाद है तेकर तो गाय से लागी जेकर खाद है तेकर जयकार तो बुलाए से लागी हां कौन हो पार्टी वाला हो पार्टी में हाथ ले जाए कहे चला कि भाई बाद में भले दे दर बदल दे में तलक बाद में भले नहीं लगता तभी रावण दल वाले ने रावण के जय कहा तो दोनों दिशा में दो दिशा जय जयकार करी निज निज जोड़ी जानी पहली की युद्ध धर्म युद्ध हुआ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भी हर धर्म के हुए हाथी वाला लड़े ना हाथी वाला से लड़े घोड़ा वाला लड़े घोड़ा वाला से लड़े रथ वाला से लड़े पैदल वाला से लड़े अब हम लड़ाई होई नहीं तो मैं बोल ला पठान सब से देखते चला देना आदमी तो ये धर्म युद्ध है देखकर से कि निज निज जोड़ी जानी अपन जोड़ी ओकर हिसाब से भीरे वीर राम ही वीर में लड़त है लेकिन एक शब्द है हित अब ये तो लोग हित की सीधा जिला पक्ष घर बनाते जब राम कहा के वोट आते हित कहा कहते भीरे राम हित में राम कहा ने बोला था रावण का ले रहने उत्तरावण ही मखानी वोट आते रावण लेकिन गौर करना जब भरत और राम की चर्चा हो तब तुलसी बाबा भरत कहा करते तो ये तो लंका के रणांगण के दो दिशा के दो दिशा जय जयकार करी दोनों तरफ के युद्ध पर ये युद्ध वस्तुतः दो व्यक्ति के युद्ध नहीं है राम और रावण के युद्ध सत्य व असत्य के युद्ध है धर्म व धर्म के युद्ध है प्रकाश और अंधकार के युद्ध है आवा मैं ले चलो आप और हम सब अक्सर देखे हैं जे सत्य मार्ग चलते थे अक्सर दुख पाते तैसे दिखते हां तुमन का जानो रोड में घूमते रहते जब कुकुर देखा करते गरमा देखा जाए चढ़ हम पापी के दर्पणियों में धरे जाते लेकिन जब का पानी चुराते तो मैं मालूम हां ऐसे लगते कि जल्दी अच्छा पता कर में होती गड़बड़ गोटा होते और यही दृश्य आप लंका में देखे बरपरी दोनों तरफ युद्ध है चला थे रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय मधुरा जब रावण सुसज्जित हो गए इस परस्पर शस्त्र के साथ विभीषण अधीर हो गए का बात विभीषण हम प्रेमी और प्रेमी है ते का चाहते ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं तेरी हां में मेरी भी हां है तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं चाहे मां के प्रेम हो बेटा ऊपर अलहन हाल करते ना तो दाई हा लेकर जीते ऐसे में
विभीषण जब देखी कि रावण हमका शस्त्र से सुसज्जित है और राम का नाथ नरथ नहीं तन प्रदतान के ही विधि जीतब वीर बलवान। विभीषण हाथ जोड़ के पीछे स्मरण मैं रावण को देखता हूं दूल्हा देखता हूं रावण रथ में चढ़ गया है और तो पांव पर ही घरो नहीं है ते कैसे जीत गए अये वीर बलवान कैसे जीत गए क्या का प्रश्न है ऊपर उत्तर हा धर्मरथ कहा थे आवा अब मैं पुनः एक बात दोहराऊं लड़ना काका सब है तेरा कोई जाने बिना भाई ये कैसे हो गए एक जन से हिंद यहाँ रोड पे खड़े रहे वो तीन फटफटी वाले ने हाथ मारी सो बेचारा खड़े खड़े फटफटी बैठ के सियान फटफटी बैठे बाद गोठियाए सुंदर सियानी ना ये सिंधी ये ले गाता पारे वो की सफर जानता तो हमारे लिया वो की से जाई मोर मान हम का थे हूं को हे मोरे कोन मन में आथे चुप्पे रवे जे कर करना रही ना कुछ बतावे अक्का सुनी ते डोबरी लाइन बोल हुए संचु आधा घंटा हो गए फटफटी वाले लौटे देखी से सियान एदाई कदे कर करवे कहां जावे तो सियानी सब और बता जाता है कौन काम जाता है तेल नहीं जाने ऐसे ही कहूं तो वो हथियार घर के निकाल के सब काकर से लड़ रहे हैं तेल नहीं जाने तो धर्मरथ का संहार हुआ है भाई लड़ना काका संग दिल पहली सोचो मैं उल्टा एक भाव लेकर कहीं समझाना चाहता हूं हमारे सामने जो शत्रु है ओ हरे संसार रीति ये संसार ही दुश्मन है बात न सुन कैसे लगते बताओ दूसरे आदि में झगड़ा हो रहा है एक जन का है पृथ्वी गोल है ऊपर क्या है रेगुल एक जन की इस लबड़ा पृथ्वी गोल रहती है हमारे खेत में पानी नहीं मारना हम फसल लेते हैं पृथ्वी चेपता है एक जन का है गोल है एक जन का है चेपता है काला धरी धरा हो गया है ओती एक जन ने तिलक लई साथ भाई आ ते सच बता जे कवे के मान ले वो सच बता पृथ्वी गोल है तो चेपता वो किसिया मैं सगर था भाई आन कावला अरे जब ये संसार में तेरा था कि ही दो शत्रु हुए तो जब घर नहीं भेगे तो संसार कैसे शत्रु है देखा बड़ा धर्मरथ की जरूरत है दिल देखो एक संसार होते तन की और एक संसार बनते मन हाँ एक बैरागी जब घर से निकलते तब तन से अलग होना अलग बात है देखो त्याग और वैराग्य अंतर है ये तन से जुड़े रखे मन से जुड़े रखे तीन पहले समझना है ना शत्रु समझ आ जाएगी गीता में भगवान कन्हैया अर्जुन लगी इसलिए है अर्जुन ध्यायतो विस्यान ध्यायतो ए अर्जुन जब ये ध्यान समस्त संग मन से जुड़े रहना ये संग कहा थे तन से जुड़े रहना साथ यदि हम तन से जुड़ा था तो वो सांप के छींचना है और मन से जुड़ा था तो मन के छींचना है संग के छींचना है दोनों अंतर की है मैं बारह एक छोटे से दृष्टांत और ये पूरा भूमिका पूज्य अनुरागी जी के कहा है बड़े बड़े मुद्दल सुनाए पर बेटा अगल बगल में चींटी डालना चाहिए अब तो गैस के जमाने है कहां चींटी पाऊंगा संग और साथ न समझो ना हम दुश्मन कैसे है ये समझ आए दू जन संवादी में हां गाता पार में रामायण सुने जाना है क्रिकेट की हनी योजना बनी हां जाना है मैं जल्दी ना कहा कि किस और दोनों जन अपन घर में गीत गाने के लिए का संदेश भेजिए भाई हमर बाबू मछली मारे तो मैं कन जाऊंगा ऊपर से झोला धरे दे जा मैं खाए दे रहा हूं अब वो लेगा अपन बाबू से अपन बाप से मछली मारे चलिए अब ये लेगा एक जन रामायण से मिला अब गौर करना संग और साथ और दुश्मन को लेते जेले का मछली बन गए हैं तेहा झोला धरे अपन बाप से कहा है गुदगुदक मंडल चर्चा सुनता है बांसुरी बाजा सुनता है पेड़ बाजा सुनता है ओ मछली मारते डाल मारा
अब ये रामायण से मिला है कहते हैं बड़े बड़े पकड़े हुए पढ़ी ना 42 कार्य गौर करना संसार कैसे दुश्मन तेरा ए हर साथ में है तन के, लेकिन तन के साथ अलग है और मन के संघा अलग है। यही दुश्मन है जे दिन हम अपन मन में संसार ला बसा के रखे हैं ते दिन संसार ही दुश्मन है, और जे दिन मन में परमात्मा बस जाए वो दिन संसार ही हमारा बीतवाए। भगवान कन्हैया गीता कहे हे अर्जुन मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो, जीव के बंधन का कारण है तो मन और जीव के मोक्ष का कारण है तो मन। अब संसार कैसे दुश्मनी समझ आ गए। ये संसार है जब तक हम भगवान से जुड़न नहीं रहे तब तक ये संसार दुश्मन है, और यही संसार में रहिए हम भगवान से जुड़ गए कई संसार हमारा मिटवाए। लेकिन होते कब संसार दुश्मनी बन के हम भगवान से रोक देते, तो ये संसार में रहिए हम वो संसार का कैसे जीतन, संसार में पूरा कैसे जीतन। एक बार संसारी रखते नहीं हे विभीषण सुनो सखा कृपा निधान जय होई सुस्यंदर यारा सौरज धीरज देहिरा सत्य दिल पारली तम पर हित होए क्षमा विवास। कैसे करते यह केवल लंका के धर्मरत्न में धर्मरत्न में आप और हम सब लोग बचना है काबा संसार सत्सुर जीते बार। तो चलो प्रेम संगीत के आश्रय लिया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और डिस्पोजल पे लिखा है खैर हम नीति पे जाना तो साल के आता। इसने कहा बात का कारण है पहली हमारे देश कृषि प्रधान देश है, भारत बीच में इतना विकास करें पड़ोसी देश मतलब चावल बांटे दुनिया देश की भारत और कृषि प्रधान हो गए। पहले कृषि प्रधान जिसे उसके बाद कृषि प्रधान हो गए। ईमानदारी बता देंगे हो बहुत ठगान छठी जाता है ऐसे लगते कि अब कृषि प्रधान हो गए। तब हमारा वाली भाई भाई की हिस्सी भाई पहले दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल पे लिखा है खैर हम इसने कहा बात करते हो। पहली हम देखे भाई जे सियान मनहा चुदी पाक जा रहा है कन्या ना जा रहा है गली निकलना रहा तो भी धर के कोनो बहनी मतलब बचपन में तबियत खराब रहा है गली माना रहा तो भी धर करेंगे। लेकिन ऐसो कैसे देखियो बहनी हो हमारे जवान बहनी गली लौटी धर करेंगे। मुझ समझ में नहीं आ भगवान महिला का बीमारी हो गई तब पता से मन बीमारी वाली न होए एमन महिला का मान कोई का है वो एमन कैसे करते वो ये वाला देखते का सीसरी मारते समझाते थे एमन जब तक समझाए सीसरी मार के तो मैं सही मार के बताया जिंदगी दूसरे मुझको जीने को तो जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैं न पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने ओकर कई लगा रे के ब्रह्मा लिख के भेजे थे। अब कैसे समझावे पर याद रखबे भाई जे गाड़ी पेट्रोल में चर्चा में पेट्रोल डाल के चलाए जाते माटी देला कोई नहीं डाले कावार गाड़ी की इंजन बैठ गई जे गाड़ी डीजल में चर्चा में डीजल डाले जाते पानी कोई नहीं डाले कावार गाड़ी की इंजन बैठ गई पगला ये 10 रुपए गाड़ी हमारी कितना सुंदर सजा भेजे है इमे काट रहा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। और यार रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते कबाड़ी में अमर मालूम है कोई गांव के भी अमर भ्रष्ट वाले नहीं बैठे कदे बैठे जे गांव तक ले मंजिल तक लेगे ये 10 रुपए गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई नहीं पर लोग तुम्हारा आवा ये जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे सड़क में चली जा गाड़ी में जगह जगह बोर्ड लगा है कार्य प्रगति पर है सावधान नजरें घटी दुर्घटना घटी एक जगह लिखा है अंधा मोड़ है
हमन गाड़ी वाला बोले बाबरे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब कई जगह लिखा है धीरे चले, सामने स्कूल है, एक जन लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना होता है स्कूल में जाए, गुरुजी खड़े खड़े इस कसरे के बजे निकलता था ले, हम तो 9 बजे निकल जाता गुरुजी लबरा 9 बजे निकले रहे 11 बजे आवे का करता तब बते सो हम ओकर आखन त लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले तो सड़क पे चले या गाड़ी पर, यदि अक्का सावधानी है तो ये जीवन के अनमोल गाड़ी कैसे चलावा, कहां चलावा, ये गीत के संग गाना। जे रावण ना चढ़े रखा देख के तोरा संशय होथे तोर मन न रात ना अधीर होता त सुन जे कैसे विजय मिलते वो रात दूसरा है। अब रात कैसे रहते बैठे हो तुम टीवी देखे हो और ये पहला गाड़ी समझो कही रात के तो ठंड चर्चा रहे तो ये संसारी रखे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं विजय केवल साधन से नहीं
विजय साधना से ही जीते जाते हैं। विजय केवल शस्त्र से नहीं, विजय हौसला से जीते जाते हैं। तोड़कर बनबनके है और बनबनके चलाए पर आदमी देख के कांपा था कर जीते। धर्म रत्न संघ हमला यही सिखाते भाई कि टेंशन छोड़ के अटेंशन कैसे रहना है। रावण ला जीते बर भगवान राम चाहते तो अयोध्या से न उड़ा सकती से, भगवान राम चाहती तो पूरा देव से न उड़ा सकती से, लेकिन दो तपस्वी राम और लक्ष्मण पूरा लंका के सेना के ऊपर भारी पड़ गए। का बात ये धर्म रथ कर सकती है। तो धर्म रथ कैसे रथे? दूठन चक्का के द्वारा होकर शुरुआत होते। धर्म रथ में 14 ठन अंग हैं। पहला शुरुआत करी चक्का से, तो चक्का का आगे होना चाहिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका। ये हमारे जीवन के विजय पाने वाला धर्म रथ के शौर्य और धैर्य दोनों रथ, लेकिन दोनों मिला देखे ना तेज नहीं चलते। जे बलवान रही ना देकर कर धैर्य नहीं रहा, और ये धैर्यवान रही तो जान लेना उतर कर शौर्य कम रही। दोनों में चीज खाए, लेकिन संबंध है उधर से। एक जन गुरु जी हाँ स्कूल भर में पूछी जे अच्छा कर्म करही ते स्वर्ग जाही, गलत कर्म करही ते नरक जाही। कौन स्वर्ग जाओगी? हाथ उठाओ सब लेकर मन कैसे नीचे। गुरुजी की से समझे तीसरा करे अच्छा कर्म करिए ते स्वर्ग जाही, गलत कर्म करिए ते नरक जाही। कौन स्वर्ग जाओ? फिर गुरुजी खड़े खड़े सुन नरक जावे नरक नहीं सर, तो कैसे स्वर्ग जाए वाला महात्मा चाहे वो छुट्टी हुई और सोच भरा के हम दाई है सेव इसने आप लगी शौर्य और धैर्य है। लेकिन आवा शौर्य और धैर्य के बगैर तो जीवन के गाड़ी और विजय के धर्म रथ तैयार होने वाला नहीं है। अब एक उदाहरण देखना, हनुमान जी पर कितना शौर्य है। साक्षात हनुमान जी धर्म रथ के स्वरूप, और हनुमान जी राम का हित करते महाराज। रावण रथ में आए कि किशन कहा था दो रथ तो तैयार है, आजा ऊपर बैठ जा। राम जी की सम्मान रावण वो रथ में है और ते अपना अपना रथ बनाना था, तो दोनों का विशेषता है कि हनुमान जी मोर में ऊपर से ज्यादा विशेषता है। का रावण लड़त भले लड़ी महाराज और थक गई तो का कर कुछ नहीं कर सके, लेकिन ते लड़त भले लड़ते और ते थक गए ना बोला बता। हां तो धर्म रथ वो है जे रावण से लड़े वाला काफी है। तो हनुमान जी साक्षात धर्म रथ है। अब मैं उदाहरण के साथ शौर्य धैर्य बताऊं। हनुमान का कितना शौर्य है। जब जामवंत हनुमान पवन तनय बल पवन समान काछ साधि रहे ए हनुमान जी राम काज करे बर सजत मुधरे राम काज लगी तब उतारा की तना कट जागी सो कक्का जागी बताओ। ऐ जामवंत क्या कहते हो जाकर बादल पर मैं पहले लंकेश्वर को मान या लंका उड़ती कर मैं बता जाने रावण ने मार का लंका खपा का त्रिकूट उठा का अत्ता शौर्य है। लेकिन गौर करना हनुमान का धैर्य करता है। विनती कराऊं जोड़ी कर राम लंका में हनुमान ला मार ही लात में मारे जाते हुए हो ताली दे दे के हंसा से लंका के मन। लेकिन वाह हनुमान जी इतना धैर्य है और एकरे कारण हनुमान जी को महावीर जे ये प्रसंग में यही लगी जीत सके सो वीर कौन सच्चा वीर जे नहा संसार ला नहीं तन ला नहीं
जे मन ला जीते ते से चाहिए तो करवर का चाहिए हनुमान बरोबर शौर्य भी चाहिए और धैर्य चाहिए। तो ये हुई चर्चा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील के दूठन दृढ़ और ध्वजा पताका है और दोनों लाभ जाना तो सत्य और शील माने आचरण। हमारे वचन पुराना कहावत है सत्य हमेशा कड़वा होता है। जे सत्य के पीछे में रही सत्य के आचरण करने वाला रही लोगन और का ये टेढ़ा है ये सोच सोच बोल देते तो कैसे रहना चाहिए। अब सत्य के आगोश में सील रहना चाहिए। कैसे एक जन गुरु जी घर चेला गुरु जी रखता चला गुरु जी लाए देखिए चेला प्रसन्न हो गया आसन लगे गुरु जी धन्य भाग जल्दी कोई परमात्मा किस नहीं बस जाना छे बनाते दे रही चेला कहते गुरु जी बगल के होटल में ताजा ताजा जलेबी मिला थे तुरंत मंगा था 2 मिनट लगी लेकर 20 पैसा बेटा 50,000 एक पाव लावे सुन रात तक के बासी वाला मत करे ताजा कढ़ाई से निकलते साथ वाला लावे लेका भाभी जलेबी बढ़िया जलेबी बनाते जलेबी निकाली वो किस दूसरा प्रोडक्ट है हां कढ़ाई निकलते साथ मंगा है घर के लिए डिश खरीदते जलेबी बरोबर दिखाता है वो एक मीठ भी है काबा सत्य के कढ़ाई में चुड़े हैं लेकिन गौर करना सत्य के कढ़ाई में चुड़े हैं वो जलेबी बरोबर दिखाते लेकिन सील के चाशनी डूबे नहीं है। सत्य बोल मगर कैसे बोल सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात् हितम ब्रूयात्। सत्य बोल ले लेकिन प्रिय बोल ले एक गला जिला आ जाए ओ हरे सत्य सील ध्वजा पताका। राम ही बात ना बोली परशुराम महाराज हो है कोई एक दास तुम्हारा ये धनुष रटैया कोई तो दास हुई महाराज ले टूट गए तो दास से लेकिन लक्ष्मण का है वही धनुष कथा छूटत ही टूट पिनाक पुराना एले छूटे 60 पिनाक हट टूट गए। बार-बार काबर भी बात कहा था बात होती जैसे धनुष टूट गया की कहना है लेकिन लक्ष्मण की किस वाला के राम की किस वाला के तो जो भी बात बोला उस सत्य के सील सत्य के आगोश में आचरण के साथ बोला तो हमार झंडा का के रहना चाहिए सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। पहली भी युद्ध हुए हर पक्ष के अपन अपन झंडा रहा है ये साहू समाज के झंडा है। मैं शुरू नहीं जाना हमें चिड़ई खाए कहां पहली हां तो खैर हमर गौरव इला देखे के बाद जे जानते थे हम कहीं भी साधु समाज में बन जाए ऐसने सब के अपन अपन झंडा पताका है पताका बड़े होते झंडा छोटे होते हालांकि अब उल्टा कर देगी अब पूरा देश के झंडा बड़े बनाए जाते हैं पताका छोटे कर दिए जाते हैं। तो बाबा तुलसी की सत्य और शील के दृढ़ ध्वजा पताका हो और जेमे 4 ठन घोड़ा हो बल विवेक दम पर हित घोरे बल विवेक दम पर हित ये 4 ठन घोड़ा खींची। अब बाबा घोड़ा कैसे फाड़ना है दिल गौर करो काबा नामा जे मालिक के फाड़ थे ना देकर से बैला बने फाड़ा अब निमरिया आदमी को मांग के ले दे बैला ला भीतराहा का बेरा फाड़ दे ने छकारा मार दी गाड़ी नहीं खींचे तो तोर धर्म मर्म आगे बढ़ाए भाई घोड़ा कैसे फाड़ना है। राम किंकर महाराज ऐसे एक के पीछे एक फाड़ दिए दूरी छाले से लेकिन आप यदि अनुभव करो कैसे फाड़ दो दूठने पर लेकिन जोड़ी कैसे रहना चाहिए मेन है बल विवेक दम पर हित घोरे बैला अच्छा चलो घोड़ा अच्छा प्रमाण है लेकिन वो घोड़ा में क्या होना चाहिए विवेक होना चाहिए। अबेला कैसे समझाऊं हमारे गांव सत्य घटना है एक गाड़ा
यूरिया ला गाड़ा में जोत के ला के भैंसा गाड़ा भैंसा मन बड़ा बलवान एक ठन गाड़ा आगू रहबे लेकिन अंकर मालिक मारिस कोड़ा में कर से पाने के आस भैंसा मन भागीस एक गाड़ा यूरिया गिरा रहा है 25-30 बोरी आस भागी भैंसा में अब वो गाड़ा लगवा के सो तरिया पाल लेना हकीस एक बार उनकी ते वो पार ना हकी सागरी में वो पार निकलिस नहीं तो चुपड़ी भर रहा है वो यूरिया दिया बरबरी से घोड़ा कर लेकिन विवेक नहीं है भैंसा का मतलब का बल हो लेकिन वो बल कहां लगाना है एक बार विवेक घोड़ा के साथ मारना है दूसरा भी दम और परहित दम के मतलब होते इंद्रिय संयम यहाँ की कहा थे ये रिश्ता क्या कहलाता है देखे थे लेकिन यहाँ के काम ओकर वर्ग में नहीं संत दरस नहीं देखा इंद्रिय में संयम के दम थे आदमी के इंद्रिय जब संयम हो जाए तो क्रीम लगाए का नहीं है लिपस्टिक लगाए का नहीं है तब कौन लगे खाए में लगा दे आदमी शिथिल हो जाते तब काका पड़ती तब बाबा तुलसी की सजनों औरों के लिए भी जीना भाई दमला पर ही थोड़ा सा था कि पगला अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे अपने दुख पे सब रोते हैं औरों का गम भी पी करते क्या मरना में वफा सनम के लिए मरना ही है तो मरो यार देश और धर्म के लिए तेरा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा तिरंगा तुझे नसीब होगा तेरी कफन और जीना यदि है तब परोपकार करो गमों को ऐसे पियो कि पानी पानी हो जाए विश्वास रखना कि मेरे राम की मेहरबानी हो जाए मरना पड़े तो ऐसे मरो कि मौत भी थर्रा जाए और जीवन जियो तो ऐसे जियो कि तेरी भी एक कहानी हो जाए इंद्रिय में संयम तो हो तो काका पर जीवे तो परोपकार तो एक यहाँ दम और परहित के घोड़ा जोड़ी बना एक यहाँ बल और विवेक के घोड़ा जोड़ी बना लेकिन घोड़ा बिना रैमान में शोभा नहीं पाता पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिना कहां शोभा पाते आरती शंख बिना भाई ऐसे कमल पंख बिन गणित अंक बिन निशा मयंक बिना नाम बिना नर ऐसे जैसे पशु लगाम बिना घोड़ा है घोड़ा लगाम चाहिए पर बाबा तुलसी का अनोखा धर्म थे यार 4 टन घोड़े हैं 1 टन लगाम अब ले कदे थान दे कदे छोड़ तब ये सोचो जेकर कर बल है तब ओकर बल लगाम बना दे क्षमा कृपा समता रज जोरे जेकर कर बल है ओकर कर क्षमा के ओला लगाम बांध दे मान लो तो बोल लग और तोर कर अपन बल है तो तोर लगाम पकड़ ही ले खुद आगे क्षमा कर दे तो वो बल वाला घोड़ा ला क्षमा के रस्ते बांध लगाम लगा विवेक ऐसे तो विवेक पर जरूरत नहीं है दम में लगा भाई अक्ल में घोड़ा अक्ल ला कहूं विवेक ला अक्ल लगा के विवेक लगा आगे के काम जलाना है एक ज्ञान लेकिन वो आगे चूल्हा में जलाना है नहीं विराट में जलाना है मेरा विवेक तो ये श्रेष्ठ श्रेणी के विवेक होने के बाद हमें संयम की जरूरत या बांधे की जरूरत नहीं वो घोड़ा छोड़ से विवेक दम नाम के ये घोड़ा है तेरे भाग कि भैया मोर तोड़ इंद्रिय में संयम हो तते कृपा के तोड़ में भाव आए ऐसे घोड़ा शांत लगाम लगा दे तीसरा किस परहित जो हो पर समता के में रस्ती कई बार का होते बता मैया के कई वरदान मांगे
इस महाराज काती आदमी का त्याग करना चाहिए, आदमी श्रेष्ठ जन के गुण तो त्याग देकर ऐसा नहीं परिहित सब पर हो नित्या होते। एक जनादि भगवान लमांगी भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। देखैया मंगी से बहुत अच्छा आदमी लेकिन का कहा है सबका भला हो मगर शुरुआत हमसे हो। परिहित तो हो लेकिन समता हो। जब एक दृष्टांत हो राजेश रमानी जी के गुरु जी चेला मन लकीज बेटा जीवन में परोपकार सबसे बड़े धर्म है, परिहित शरीर धर्म नहीं भाई। कल से सब परोपकार करके आना का कर दिल बताना। चेला मन की गुरु जी तब परोपकार कैसे होते किस बेटा कोई रोड पार नहीं कर सका तेरे ऊपर नहका देना परोपकार है, कोई बोझा नहीं उठा सका तेरे उठा देना बुहा देना परोपकार है, का सेवा करना परोपकार है। शाबाश गुरु जी जान रहे बिहार में चेला मंगा कौन कौन परोपकार करके आओगी तीन जन चेला हाथ नीचे का परोपकार करे बेटा। एक जन से नहीं ना गुरु जी ओ पार नहीं जा सकते से तेल हम तीनों जन ओ पार लेकिन शाबाश एक जन से नहीं और तीन जन कैसे करे तब बता दे सड़क के बगल में खड़े जैसे और वो डोगरी जी का कहा कि ते दोनों जन हाथ में धर के खींची समझे पे ले गुरुजी कहे बेटा का उन्हीं जा कहा कि तेला पर उपकार ना मेरे ओपन हटाओ के देख बता गुरुजी कोई रोड लगी ना का तेरो पर ना हटा देना उपकार के तो हमला पर उपकार करना से ओकर से काम ऐसा ना पर उपकार नहीं चले भाई ऊपर उपकार समता बराबर तब काम के आवा बाबा तुलसी जी बात करना चाहते घोड़ा चढ़ा गए। अब सबसे मेन चीज ये कहे इस भजन सारथी सुजाना कोई भी रथ ला हाँकने वाला यदि सुजान है जैसे बस खटारा है लेकिन उनका चलाने वाला यदि बहुत अनुभवी है खटारा बस काफी मंजिल तक ले जाते भाई लेकिन चलाने वाला ने भैया है और नवा बस में धरे तब बोले कादी ने गोठ के कादी कबू तुम्हारे घर के माटी के कादी तो चलिया कैसे हो सुजान हो पर ये धर्म रत्न कौन चलाई इस भजन सारथी सुजाना इलाई व्यवहारिक बात से समझो। अयोध्या जाएगा एक ठन बस आज वो तुम्हार मन पर बात में जत्का झन रामायण सुना तो अभी मोर बाटम तत्का झन हबे देवरत बस अवश्य सांझ हुई खाए पिए 8 बजे सब धनाकी मुरे मुरे जात हो और चलैया है जाता था चलैया जाता थे मैंने कहां जाऊं मंजिल में मान लो तुम सब बैठे उठे मन जाता था और चलैया आंखी खुदा था जी हां जाना है तिहां नहीं जाओ और नहीं जाना है तिहां चल जाओ। एक चलैया के खेल में भाई आप लोग ने उदाहरण दो महाभारत में भगवान कृष्ण है कि अर्जुन के रथ हाँकने वाला लेकिन कर्ण के रथ हाँकने वाला पांडव के मामा वो कम नहीं है लेकिन बात देखना सारथी के कक्का कीमत में दे रहा जब अर्जुन बाण मारे कर्ण रहा तो भगवान कन्हैया कहा है शाबाश। अब जब कर्ण के मारे के पारी आया तो कर्ण के बाण जब मारे ना तो अर्जुन के रथ पिछुड़ान हाल जाए तो कर सारथी का कहा ये दे हाली भर है अर्जुन मारी के 5 हाथ की चुड़ान चल रही शैल्य जब इसना कहा ना पर पीछे कारण नहीं सी शैल्य वास्तविक में पांडव रहना आदेश लेकिन दुर्योधन के नमक के से होती रही है पर गौर करना जे समय
हमारे वक्त वो समय पूरा दुनिया पुकार पड़ी, प्रभु बचा लो अर्जुन को, प्रभु बचा लो अर्जुन को। और भगवान कन्हैया देखिए सी है तो वरदानी अस्त्रावत है, तो भगवान कन्हैया रहा के रथ रखता तो इसकी जमीन के अंदर चल दिए और वो वाहन नहान के एक साथी है लेना कत्ता बड़े काम करते और यही साथी कर के जे नहा के दिए तो कर रहा था घास गिरा करण। बस विनती मरती है कि हमारे जीवन नैया के रथ हाँकने वाला इस भजन सारथी सुजाना। अब कुछ बात कहां पहले ठग के आनंद लिया जाए तो पूरा कर देखो। अब रथ तो बन गई, अब रथ में चढ़ के लड़ाई करे पर जात हो ना तुम चढ़े हैं कि सोचो तभी बात समझ आई। अब वो तीन दुश्मन हाथ तलवार ला निकाले इससे, अब वो तोर ऊपर प्रहार करते तो तोर कर का चाहिए, कवच चाहिए, रोके पर चाहिए ना। वीरति चर्म संतोष कृपाण, जब वो मारी तो तोर बचे पर कवच चाहिए और तोला मारना है तो का चाहिए, तलवार चाहिए। तो का होना चाहिए जीवन में, बाबा तुलसी की सजनों की वैराग्य के ढाल हो और संतोष के कृपाण हो। कृपाण तीन यहाँ से धार रखे, ऊपर से, सामने से, नीचे से। तलवार के कहां पर रखे हो, कृपाण के तीन धार रखे। तो सतेज के कृपाण हो, दान परशुद्धि शक्ति प्रचंडता, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन क्रोण समाना, संयम नियम श्री मुनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय में पूजा। सखा धर्म में असरथ जाके जीत न कह न कतम हुई पिता के। हे सखा ऐसा धर्म रख कर हो, बोला दुनिया में संसार के कोई दुश्मन, संसारी दुश्मन नहीं देख सके। सबसे बड़े वीर भी है जे तन के शत्रु नहीं, बाहर शत्रु नहीं, मन के शत्रु, अंदर के शत्रु जीते हुए गले सच्चा वीर। एक छोट रूप संहार के दृष्टांत, अंगद जब गए रावण के दरबार, रावण की ही संगत पर मालूम हमें कत्ता बड़ वीरों कैलाश पर्वत पर उठा ले तो भोलेनाथ में छेड़ देला। रावण की संगत है यह कोई वीर भी कहे महाराज, बोझ उठा के काम का गधा करे, बोझ उठाते ना तो गधा करे वीर भी कहे। रावण की से तो मालूम नहीं है, मैं बस सिर काट लेता हूं। बहुर वीर भी कहे महाराज, इंद्र जाली कहीं न गिरा। गांव में खेल वाला थे जब जगह जगह शरीर काट के दिखा देते तो बहुर वीर भी कहे रावण की चूक, मैं काटो भर में आगे दिला देता हूं, जड़ ही पतंग भी हूं बस। ऐसा मतलब फुरफुरी मन करते, फुरफुरी मन आज दिया छपाते, आज तक पेपर में पढ़े हंसी इतने पतंगे वीर बेटी को प्राप्त हुआ भी। बात अति है कि तन के शत्रुला बाह्य शत्रुला जीतना लग पाते, मन के शत्रुला आंतरिक शत्रुला जीतना ही सच्चा धर्म है, सच्चा ज्ञान है। अब यही कहा कि ना गीता बुरा है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न मस्जिद का रहमान बुरा है, न हिंदू का भगवान बुरा है। इस भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। तो यही गीतना ही सच्चा धर्म बनाना है। अब एकरे बड़े धर्म चाहिए। एक छोट गीत के साथ अंतिम प्रस्तुति आप सबका हिंदू नववर्ष के बहुत बहुत बधाई, आगामी रामनवमी के बहुत बहुत बधाई, हनुमान जन्मोत्सव के बधाई के साथ अब माता रानी के दरबार में एक छोट भजन समर्पित कर चलो चर्चा करन और अंतिम प्रस्तुति माता रानी के पूरी में समर्पित कर आप और हम सब हमर बाटा के प्रस्तुति के अंतिम विदाई एक गीत के साथ अब माता रानी के दरबार में
पेड़ में पत्ता आना शुरू हो जाते, वातावरण एक नया माहौल लेके आके हिंदू न उभर सके। तो चलो समस्त प्रकृति कैसे आने में आके ये भजन में जाना। झूल झूल के डारा मदार फूले वो, मदार फूले वो दाई हो। बोलो दुर्गा मैया की जय। झूल झूल के डारा मदार फूले वो, मदार फूले दाई हो। चोरी रानी बिंदे चुनरी लाला चोला सिंगार फूले, ये दाई चोला चोला सिंगार फूले। झूल झूल के डारा मदार फूले, मदार फूले चोरी लाली बिंदे चुनरी लाला चोला सिंगार फूले, ये दाई चोला चोला सिंगार फूले हो। सोहे हीरा मोती के कन्या गर्दन झूले सोन सोन के। सिरमा मुकुट सोहे हीरा मोती के कन्या गर्दन झूले सोन सोन। सीमा फूल गजरा गले हार झूले गले हार झूले। चोरी लाली बिंदे चुनरी लाला चोला सिंगार फूले, चोला सिंगार फूले हो। जैसा नहीं। दुनिया में व्याख्याकार अनेकों हैं, पर प्रेमलाल भैया जैसा नहीं, पर प्रेमलाल भैया जैसा नहीं। ऐसे सुंदर छत्तीस भाषा में इस भाव को जो परोसा है, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच जो युद्ध चल रहा है, धर्म का, सत्य का, शील का विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम जान मनस को जो परोसने का प्रयास किया है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा संत जी, ये राम और रावण के बीच युद्ध है। दोनों तरफ की सेना जय जयकार कर रहे हैं। रावण की ओर की सेना भगवान राम की जय, रावण की सेना महाराज रावण की जय।
आकाश मार्ग में जो देवता है वो भगवान राम की जय तो बुला रहे। दोनों के बीच में युद्ध लंबा चल गया, देवताओं को शंका हो गई, हो सकता है भगवान राम हार जाए और रावण जीत जाए तो हमारी क्या दशा होगी। इसलिए उन्होंने जय तो किया लेकिन भगवान राम की जय नहीं बल्कि जय हो जय हो जय हो, बीच का रास्ता अपनाया। यदि भगवान राम जीत जाए और कहे कि आप लोग जय हो जय हो जय हो, तो किसकी जय बुला रहे थे? कह देंगे भगवान हम आपके सेवक हैं, दास हैं, आपकी जय का छोड़ करके हम रावण की जय बुला नहीं सकते। और यदि खुदन खास्ता रावण जीत जाए तो हम कहेंगे प्रभु हम आपके गुलाम हैं, आपके दास हैं, और आपकी जय छोड़ करके हम राम की जय कैसे बुला सकते हैं? ये होती है देवों की परंपरा। सुर नर मुनि की है यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। इस तरह से देवता उन्हीं की ओर होते हैं जिस तरफ दम होता है, जिस तरफ बम होता है, जिस तरफ विजय होती है। तो इस भाव को संतजन आपने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आइए मैं एक बार पुनः तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। वो घर घर नहीं, वो घर घर नहीं जहां बच्चों की किलकारी ना हो, और वो मंच मंच नहीं जहां आपके हाथों की ताली ना हो, आपके हाथों की ताली ना हो। लीजिए संतजन आपके इस मंच से सत्सम्मान विदाई कीजिए।